नमस्कार। हर साल हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, लेकिन इस सब शोर और सेलिब्रेशन से परे भारत में लैंगिक न्याय की जमीनी हकीकत क्या है? क्या ये दिन बस एक रस्म बनकर रह गया है या फिर वाकई कुछ बदल भी रहा है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। ये लाइनें ये सिर्फ कोई कविता नहीं है, ये भारत की करोड़ों महिलाओं की रोज की, हर दिन की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें थकान है, चुप्पी है और एक सवाल है जो सपनों में भी पीछा नहीं छोड़ता। सवाल अपने हक का, अपनी पहचान का और उस न्याय का जिसका वादा तो है पर जो मिलता नहीं। तो यही आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, क्या ये वाकई एक हकीकत है या सिर्फ एक रस्म? क्या बड़े बड़े भाषणों और इवेंट्स के बीच हम उस असली जिंदगी को भूल जाते हैं जिससे महिलाएं हर रोज हर पल जूझती हैं? ये दिन एक जश्न है या फिर एक आईना है जो हमें हमारी ही कमियां दिखा रहा है? चलिए सबसे पहले उस खाई की बात करते हैं जो हमारे कानूनों और हमारी असल जिंदगी के बीच में है। मतलब कागज पर जो अधिकार दिए गए हैं और जमीन पर जो संघर्ष है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, हमारा संविधान वाकई कमाल का है। दुनिया के सबसे बेहतरीन दस्तावेजों में से एक। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 कहता है कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा और अनुच्छेद 21 गरिमा के साथ जीने का हक देता है। ये सिर्फ कानूनी बातें नहीं है, ये हर महिला के लिए एक बहुत मजबूत वादा है। लेकिन उस वादे का क्या होता है जब असलियत में ये आंकड़ा सामने आता है? 30% से भी कम। ये महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में सजा मिलने की दर है। मतलब सोचिए, 10 में से 7 से ज्यादा अपराधी शायद कभी सजा पाते ही नहीं हैं। ये साफ दिखाता है कि न्याय का रास्ता कितना लंबा और मुश्किल है। और शायद इस मुश्किल की एक वजह यहाँ भी छिपी है। हमारे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट को देखिए, महिला जजों की संख्या कितनी कम है, 15-17% के आसपास। तो सोचने वाली बात है ना कि जब न्याय देने वाली कुर्सी पर ही महिलाओं का प्रतिनिधित्व इतना कम है, तो फिर न्याय का नजरिया कैसा होगा? देखिए, कानून अपनी जगह है, लेकिन अब बात करते हैं उन अदृश्य जंजीरों की। वो सामाजिक बंधन जो शायद कानून से भी ज्यादा मजबूती से महिलाओं को जकड़े हुए हैं। ये वो जंजीरें हैं जो लोहे की नहीं बल्कि समाज की बनाई हुई हैं, परंपरा की, पुरानी सोच की, उम्मीदों की। और सच कहूं तो ये लोहे की बेड़ियों से भी ज्यादा मजबूत होती हैं। इन्हें तोड़ने के लिए सिर्फ कानून काफी नहीं है, बहुत हिम्मत चाहिए। अब ये आंकड़ा देखिए, ये वाकई चौंकाने वाला है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कहता है कि भारत में लगभग 30% शादीशुदा महिलाओं ने कभी न कभी शारीरिक या यौन हिंसा झेली है। मतलब हर 3 में से 1 महिला। ये एक ऐसी छिपी हुई महामारी है जो बंद दरवाजों के पीछे पल रही है। और इन सामाजिक जंजीरों का सबसे भयानक असर बचपन पर पड़ता है। बाल विवाह, जो एक ही रात में किसी भी लड़की का बचपन खत्म कर देता है। और दहेज, जो कानूनन जुर्म है लेकिन आज भी एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो बेटियों की जान तक ले लेती है। अब आते हैं आज के दौर पर। डिजिटल दुनिया। लगा था कि एक नया खुला आसमान होगा, लेकिन हुआ ये कि वही पुरानी दकियानूसी सोच यहाँ नए और ज्यादा खतरनाक हथियारों के साथ आधम की है। ये एक नया रण क्षेत्र बन गया है और ये खतरा लगातार बढ़ रहा है। ये शुरू होता है ऑनलाइन हैरेसमेंट और ट्रोलिंग से, फिर बात पहुंचती है तस्वीरों से ब्लैकमेल करने की धमकियों तक, और अब तो डीप फेक जैसी तकनीक आ गई है जो किसी की भी इज्जत को, उसकी पूरी जिंदगी को एक पल में तबाह कर सकती है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी बदल रही है, हमारी कानूनी व्यवस्था उस रफ्तार से नहीं बदल रही, वो बहुत पीछे छूट गई है। और इस गैप की, इस फासले की सबसे बड़ी कीमत महिलाएं चुका रही हैं। तो अब आते हैं उस मुद्दे पर जो शायद इन सभी समस्याओं की जड़ है, शोषण की जड़, और वो है आर्थिक निर्भरता। ये वो लंगर है जो महिलाओं को पीछे खींचता है और उन्हें कमजोर बनाता है। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है आर्थिक निर्भरता जो लाती है मजबूरी, शोषण और हिंसा, और दूसरी तरफ है आर्थिक स्वतंत्रता जो देती है विकल्प, सम्मान और सबसे जरूरी सुरक्षा। सीधी सी बात है, जब एक महिला अपने पैरों पर खड़ी होती है तो उसमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने की ताकत भी आ जाती है। लेकिन जमीनी हकीकत
वो बहुत कड़वी है। भारत की महिला श्रम भागीदारी दर, मतलब काम करने वाली महिलाओं का प्रतिशत, दुनिया में सबसे कम में से एक है। इसका मतलब साफ है, करोड़ों महिलाएं आज भी आर्थिक तौर पर दूसरों पर निर्भर हैं, और यही निर्भरता उन्हें शोषण के सामने कमजोर बना देती है। तो सवाल ये उठता है कि असली बदलाव की राह क्या है? क्या सिर्फ कानून काफी हैं? नहीं, कानून से कहीं आगे बढ़कर एक बुनियादी, एक फंडामेंटली बदलाव की जरूरत है हमारी सोच में। चलिए देखते हैं कि वो रास्ता क्या हो सकता है। ये बात हमें गांठ बांध लेनी चाहिए। कानून एक ढांचा देते हैं, एक फ्रेमवर्क, वो जरूरी है, लेकिन असली परमानेंट बदलाव तब आता है जब सोच बदलती है, जब समाज की मानसिकता बदलती है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? सबसे पहले जो कानून बने हैं उन्हें ईमानदारी से लागू करना होगा। दूसरा, स्कूलों में बच्चों को, लड़के और लड़कियों दोनों को, जेंडर इक्वालिटी का पाठ पढ़ाना होगा। और शायद सबसे जरूरी, हमें अपने बेटों को महिलाओं का सम्मान करना सिखाना होगा। और ये बदलाव, इसकी शुरुआत हर घर से होनी चाहिए। असल कामयाबी का दिन वो होगा जब बेटी बचाओ का नारा सिर्फ दीवारों पर लिखा नहीं मिलेगा, बल्कि हमारे दिलों में उतर जाएगा। जब ये सिर्फ एक सरकारी स्लोगन नहीं, बल्कि हमारी सोच का हिस्सा बन जाएगा। और अंत में एक सवाल, एक बहुत बड़ा सवाल, जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। हम एक विकसित भारत का सपना देखते हैं, लेकिन क्या कोई भी देश सही मायनों में तब तक विकसित हो सकता है जब तक उसकी आधी आबादी न्याय और सम्मान के लिए संघर्ष कर रही हो? इसका जवाब शायद हम सब जानते हैं।